परजत अंशुमान को खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम हसन पर शक करते हुए उससे पूछते हैं कि कासिम जब खेल दिखा रहा था तब आप कहाँ गए थे। तभी हसन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर हातिम का ध्यान भटका देता है। वहीं अगली सुबह हातिम, जुम्मन और हसन उसी जंगल में कहीं आराम कर रहे होते हैं। हसन वहां पर जल रहे आग को देखकर अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तभी हातिम हसन के पास कुछ खाना लेकर जाते हैं, लेकिन हसन कुछ भी खाने से मना कर देता है। तभी हातिम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं। जब हातिम छोटे थे तब हसन उनको डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हातिम हसन से कहते हैं कि भैया मुझे डर लग रहा है। तभी हसन कहते हैं कि मेरे बहादुर भाई हातिम, तुम इतनी जल्दी डर गए। ये देखो, अगर मैं भूत होता तो पानी में मेरा चेहरा नहीं भूत का चेहरा नजर आता। तभी हातिम कहते हैं कि आज बचपन का मजाक जिंदगी का सबक बन गया है। तभी हातिम आगे अपने सफर की ओर चलते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर हातिम हसन से कहते हैं कि भाईजान, मुझे लग रहा है कि रास्ता काफी लंबा है, मैं पानी पीकर आता हूँ। तभी हातिम कहते हैं कि आप भी चलकर पानी पी लीजिए ताकि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन कासिम पानी पीने से मना कर देते हैं। तभी हातिम उस तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं और पानी पीने के बाद जानबूझकर तालाब में एक बड़ा सा पत्थर फेंक देते हैं और पत्थर फेंकने के बाद कहीं छुप जाते हैं। वहाँ पर हसन ये देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या है। तभी जैसे ही हसन तालाब के किनारे जाते हैं और अचानक तालाब के पानी में हसन की परछाई दिखाई देती है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह परछाई हसन की थी ही नहीं, वह परछाई किसी राक्षस की दिखाई दे रही थी। तभी हातिम हसन के पास जैसे ही आते हैं और उस परछाई को देखते हैं तो हातिम हैरान हो जाते हैं। तभी हातिम हसन को शैतान कहकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाईजान के शरीर में घुसने की। तभी वह हातिम पर हमला करने ही वाला होता है कि जुम्मन जलती हुई आग की लपटों के साथ एक मसाल लाकर हातिम को दे देता है। तभी हसन कहता है कि आग नहीं, तुम अपने भाईजान को नहीं मार सकते। तभी हातिम कहते हैं कि तुम मेरे भाईजान नहीं हो, तुम शैतान हो। तुम मेरे भाईजान के शरीर में जाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब मैं अपने भाई के साथ साथ तुझे भी खाक में मिला दूंगा। तभी हातिम जैसे ही उसे आग से खत्म करने वाले होते हैं तभी अचानक वह शैतान हसन के शरीर से निकल जाता है। तभी वह शैतान हातिम पर कई जानलेवा हमला करता है, लेकिन अंत में हातिम उस शैतान को आग से जलाकर उसका अंत कर देते हैं। तभी हातिम अपने भाईजान के पास आते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हसन नहीं उठते क्योंकि वे तो कब का ही मर चुके थे। वह तो उस शैतान की वजह से जीवित थे। तभी हातिम अपने भाई के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए सोचते हैं ताकि कोई दूसरा शैतान उनके शरीर में प्रवेश करके उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। तभी हातिम हसन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासिम और परजाद नक्शे का मतलब पता करने तथा हातिम को ढूंढते ढूंढते हैलाश जजीरों तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर परजाद कासिम से पूछती है कि यह कैसी जगह है। तभी कासिम कहता है कि मुझे यह अयारों और जादूगरों का अड्डा लग रहा है। कासिम आगे कहता है कि वह बुढ़ा हमें यहाँ क्यों भेजा। तभी परजाद कहती है कि सरजू नाम है उनका, बुढ़ा नहीं। ये मत भूलो, हातिम को उन्होंने ही बचाया था। आगे परजाद कहती है कि शायद वह नक्शा नमूनिया हमें यही मिलेगा और वह हातिम का नक्शा पढ़कर हमें हमारे सवाल नेकी का दरिया में डाल तक पहुँचाएगा। तभी परजाद कासिम से कहती है कि हातिम हमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तभी कासिम कहता है कि पता नहीं हातिम यहाँ पहुँचा भी है कि नहीं, या फिर जरगाम का वह शैतान। तभी परजाद कहती है कि उस शैतान का नाम मत लो। तभी वे दोनों पास ही में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास ही में बैठा एक इंसान उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मबरूक बावर्ची के पास कोई आदमी जाता है और कहता है कि कोई आपसे मिलने आया है और कहता है कि मुझे सरजू ने भेजा है। तभी वह बावर्ची जैसे ही परजाद के पास पहुंचने वाला होता है तभी वह आदमी उनके पहुंचने से पहले कासिम और परजाद को वहां से गायब कर देता है। तभी वह बावर्ची उनसे पूछता है कि वे लोग कहाँ हैं। तभी वह आदमी कहता है वे लोग तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ गए। मबरूक बावर्ची उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उस बावर्ची के पीछे हातिम आते हैं और हातिम मबरूक से कहते हैं कि मुझे वीर सरजू ने भेजा है। तभी मबरूक हातिम को लेकर अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लाका जरगाम को दो रूपों में बदलने के लिए जरगाम के पंच तत्वों का इस्तेमाल करता है और समय रहते ही जरगाम का एक दूसरा रूप तैयार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मबरूक हातिम से पूछता है कि आप ही हातिम है ना। तभी हातिम कहता है हाँ मैं ही हातिम हूँ। मबरूक कहता है कि सरजू ने बताया था
कि तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगे। तभी वह हातिम से उसका नक्शा मांगता है। तभी बबरूक किसी जादुई यंत्र द्वारा उस नक्शे को ध्यान से देखता है। तभी वो हातिम को बताता है कि यह एक आसमानी जिन हामी द्वारा बनाया गया नक्शा है। बबरूक अपने जादुई यंत्र द्वारा उस नक्शे को ध्यान से देखते हैं और बबरूक कहता है इलाहा। तभी हातिम कहते हैं कि इलाहा, इलाहा क्या है? बबरूक बताता है कि जो नेकी इस दुनिया से गायब होती जा रही है ना, उसी नेकी की देवी है इलाहा। और कहते हैं कि यह मूर्ति देखो, यह मूर्ति उन्हीं की है। और हातिम कहते हैं कि नेकी का दरिया में डाल, यही तो मेरा दूसरा सवाल है। इसका जवाब मुझे नेकी की देवी से ही मिलेगा। तभी हातिम पूछते हैं कि कहाँ मिलेगी नेकी की देवी? तभी बबरूक बताता है कि तहलका नाम के उड़ते शहर में। तभी हातिम कहते हैं कि उड़ता शहर, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? तभी बबरूक बताता है इस नक्शे को मामूली नक्शा मत समझो, ये तुम्हें उस शहर तक पहुँचा सकता है। और कहता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना होगा। तभी हातिम कहते हैं कि मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाता। तभी बबरूक कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वह इंसान जो कासिम और परजात को गायब कर दिया था, वह अपने आका के पास उन दोनों को लेकर जाता है और कहता है मेरे आका, आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपकी वर्षों की पुरानी तमन्ना को पूरी कर देगा। तभी वह कासिम और परजात को पिंजरे में लेकर आता है और कहता है कि ये जरगाम के सबसे बड़े दुश्मन है। यदि आप इन्हें जरगाम को सौंप दोगे तो जरगाम आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा, साथ ही आपका जरगाम के साथ संबंध और मजबूत हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बबरूक हातिम को बताता है मुझे अभी तक तुम्हारे दोस्तों से मुलाकात नहीं हुआ, वे मेरे आने से पहले वे जा चुके थे। तभी हातिम कहता है कि जब वे आपसे मिलने के लिए आए थे तो वे वापस कैसे जा सकते हैं? अगर वे यहाँ से गए हैं तो गए कहाँ? तभी हातिम कासिम और परजात के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। तभी हातिम जुम्मन को वहीं छोड़कर इलाहा की दुनिया में उस नक्शे की मदद से प्रवेश करते हैं। वहीं दूसरी ओर लाका जरगाम के दूसरे जिस्म में जान डालने वाला होता है। तभी वहाँ उसके द्वारा भेजा हुआ उसका खबरी कौवा आता है जिसने कासिम और परजात को कैद किया था। वह कौवे की मदद से लाका को सारी बात बताता है। तभी लाका कहता है कि अभी हम जरगाम को यह सब कुछ नहीं बता सकते। यदि तुम जरगाम के सबसे बड़े दुश्मन हातिम को ढूंढ लोगे और मेरे आका जरगाम को सौंप दोगे तो मेरे आका तुम्हें मुँहमांगी कीमत देंगे। तभी वहीं दूसरी तरफ हातिम उस नक्शे की मदद से इलाहा पहुंच जाते हैं। तभी वहां हातिम इलाहा की देवी की मूर्ति देखते हैं। तभी हातिम कहते हैं कि मैं इतना खूबसूरत मंजर कभी नहीं देखा, और कहते हैं कि अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मुझसे दूर नहीं है। तभी हातिम जैसे ही मूर्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, तभी हातिम कहते हैं नज़र का धोखा, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर है। तभी हातिम कहते हैं कि मैं कौन सी जगह पर आ गया।